हाँ जी, अस्सलाम ओह, वालेकुम। और जी वी आर लाइव नाउ। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ कौन है उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, पहले प्रॉपर स्टार्ट ले लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत दे, जो हम लोगों के लिए अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हैं और लोग भी हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ग्रेट। बहुत जबरदस्त। तो पहले तो थोड़ा-सा प्लीज़ आप व्यूअर्स को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। एक्चुअली मेरा नाम है मारिया तैमूरी और मेरा और सामिया का काफ़ी पुराना बॉन्डिंग है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10-12 ईयर्स समथिंग लाइक। और हम लोग काफ़ी अर्सा साथ रहे, काम भी साथ किया। प्रीवियसली मेरा बैकग्राउंड रिलेटेड टू स्पेशल नीड्स इज़ लाइक आई माई सेल्फ एज़ अ स्पेशल पर्सन तो अब नहीं कहते, अब बेसिकली इसको कहते हैं कि पीपल विद डिटर्मिनेशन या पीपल विद स्पेशल नीड। तो इन माय प्रीवियस लाइफ मैंने काफ़ी सारे डिप्लोमास कोर्सेज और इस तरह की चीज़ें की थी। तो हाउ टू एम्पावर योरसेल्फ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ disability in your life or if you have any special need in your life। तो इस सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स दी अराउंड द वर्ल्ड और आज आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर। और आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं फिर थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट करूँगी। अच्छा, कंटिन्यू करने में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं स्पेशल नीड्स की, तो सबसे पहले तो वो होता है कि जब आप पेरेंट बन जाते हैं, आप ऐसे एक बच्चे के पेरेंट बन गए जिसको आपकी थोड़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स दो तरह के होते हैं, या तो बहुत नेग्लिजेंट होते हैं या ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। मीडियोकर पेरेंट्स बहुत कम होते हैं हमारे। अगर हम अपनी लोकल्स या हम अपने देसी में बात करते हैं, आई डोंट नो अबाउट अब्रॉड, क्योंकि मेरा इतना इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हुआ है बट पेरेंट्स के साथ नहीं हुआ। तो उसमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं कि अच्छा इस बच्चे को ये हो गया है तो नहीं नहीं ये फलां चीज़ नहीं कर सकता, ये उठ के बैठ सही नहीं सकता, ये इसको ये चीज़ दे दो उसको। तो उसको बड़े होने तक भी ये वाली फीलर आती है कि अब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि मैं सिर्फ लेटा रहूं या मैं सिर्फ बैठा रहूं और अराउंड द वर्ल्ड दुनिया मेरे घूमती रहे और वो काम करती रहे। या एक किस्म के पेरेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही उनको नॉर्मल लोगों से अलग कर देते हैं। खाना अलग कमरे में देंगे, अलग कमरे में बैठा के रख देंगे, दुनिया के सामने शो नहीं करेंगे, उनको शो करते हुए उनको आ, आ, यू फील जैसे कहते हैं एम्बैरेस्ड। शर्मिंदगी होती है, या उनको कहेंगे ओहो अब ऐसा बच्चा हो गया तो दुनिया खत्म हो गई, दुनिया आपको किक आउट कर देगी। तो ये दो हुँ, किस्म की पेरेंटिंग होती है हमारे यहाँ हुँ, यूजुअली, जो मैंने देखी है। हुँ, और मैंने लिटरली ऐसा देखा है कि जो बच्चा एक घर में था और बाकी सारे बच्चे नॉर्मल थे, उस बच्चे की फूफो ने मुझे कॉल किया और ही सेड कि प्लीज अगर तुम इस बच्चे के लिए कुछ कर सकती हो तो तुम करो। उसके पेरेंट्स उस बच्चे को एक अलग कमरे में बंद करके रखते थे। अजीब किस्म से उसको खाना मिलता था, और जो मेरे ख्याल से वो लोग खाना खाते थे वो खाना भी उसको नहीं मिलता था, खाना भी उसको कुछ डिफरेंट मिलता था। तो और somehow he died very soon because of the behavior of surrounding। मेरे ख्याल से वो बच्चा जिंदा रहा होगा 12-13 साल, और उसको कोई बीमारी नहीं थी, जस्ट अ फिजिकल डिसेबल्ड। उसको पोलियो था एक पाँव में। अगर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते तो मेरे ख्याल से वो वॉक कर सकता था, चल फिर सकता था बहुत आराम से, क्योंकि पोलियो नॉट लाइक अ डिजीज, इट्स हुँ, क्यूरेबल डिजीज। और आई माई सेल्फ एज अ पोलियो पेशेंट।
आई डोंट नो, बट मेरी लाइफ में तुम्हें पता है ऐसी कोई हर्डल्स या किसी भी किस्म की कोई वो बनाने दी नहीं गई या बनाई नहीं। तो जितना आप हर्डल्स अपनी लाइफ में बनाओगे वो आती जाएंगी। तो उस बच्चे को लगा कि इट्स बेटर कि मैं चला जाऊं। तो मैंने ऐसे किस्म के बच्चे बहुत सारे देखे। अच्छा तो देखो जो आ जाती है वही है कि हमारे पास लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब वो जो उन्होंने तुम्हें कॉल किया, मे बी कि वो पुप्पो को फीलर आता हो, लेकिन जो पेरेंट्स होंगे, बेसिकली बच्चा तो पेरेंट्स के पास है ना। तो हम्म। हमारे माशरे में अभी हालांकि इतना मीडिया इतना कॉमन हो चुका है, इतना सब कुछ है, आज भी लोग इतने नेग्लेक्टेड हैं कि वो उस टाइम पे भूल जाते हैं कि ये हमारी अपनी औलाद है, या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहते। अगर वो इन्फॉर्मेशन ले तो देखो इस तरह से तो बहुत लोग हैं जो उनको गाइड करने के लिए तैयार हैं। देखो सामने मैं तुम्हें एक बात बताऊं। बेसिकली हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी एक थॉट होती है कि नॉर्मल थॉट है। अब मुझे नहीं पता कि अब ये कितनी है, बट मैं तुम्हें आपसे थोड़े दिन पहले तक की थॉट बता रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करके जिसकी रिपोर्ट मैंने सबमिट की थी। वो ये थी कि हमारे पेरेंटिंग को चाहिए होता है कि आपका बच्चा कितना बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, कि आपको कितना कमा के देगा, या खानदान में आपका कितना नाम करेगा, या फला बच्चे से उसका कितना कंपैरिजन है, या फला बच्चे का बच्चा ये करेगा तो मेरा बच्चा जो है वो तो सेक्स के साथ चल रहा है, या वाइट सेक्स के साथ चल रहा है, या बोल नहीं पा रहा है, या मुंह से थूक निकल रहा है। तो पेरेंट इस मामले में बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इन फ्यूचर, ये नहीं कि सिर्फ वो इन कैश आपको कितना देगा, कि वो फ्यूचर में आपका ख्याल रख सकता है, नहीं अच्छे कमा सकते हैं। इन फ्यूचर लोग कहते हैं ना कि मेरा बच्चा लोग यूजुअली हमारी होता है कि कंपेयरिंग होती है कि मेरे फलाने का भाई का बच्चा जो है वो ये बन हम्म। गया, ये क्या बना, फला बन गया, वो बन गया, ये क्या बना, मुझे तो डॉक्टर बनना था, ये इंजीनियर क्यों बन गया। ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो यूजुअली लोगों का माइंडसेट अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। वो अपने बच्चों को वो बनाना नहीं चाहते जो वो बनना चाहते हैं, यूजुअली ऐसा। तो एक नॉर्मल, अब मैं अगर अपनी मिसाल दूं, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैंने कभी कोई हाई ग्रेड्स नहीं लिए, मैंने कभी कोई, आई एम नॉट अ टॉप, मैं मतलब बिल्कुल ही मीडियोकर टाइप का स्टूडेंट थी। बट समहाउ इफ यू आर फोकस इन योर लाइफ, इफ यू टॉट कि आपको लाइफ में फोकस होना है, तो आपके ग्रेड्स कैसे भी हों, आपका किसी से कंपैरिजन हो ना हो, अगर आपको कुछ करना होगा ना तो आप कर लेंगे अगर आप लाइफ में फोकस हो। तो बेसिकली आपको अपने बच्चे के बहुत हाई ग्रेड्स नहीं, या बहुत काबिल नहीं बनाना उसको, या बहुत डिसिप्लिन नहीं बनाना उसको। एक ऐसा इंसान बनाना होता है कि वो फ्यूचर में जाके अपने आप को रिकग्नाइज कर सके इन दिस वर्ल्ड और आफ्टर वर्ल्ड, जो भी। हम्म। तो एटलीस्ट ये जो सर्वाइव हमारे, तो कर सके। सही सही। क्या, बोलो। हाँ, यू कंटिन्यू, तो तुम बोलो ना। बेसिकली सर्वाइवल के लिए इन फ्यूचर वर्ल्ड, फ्यूचर जो बच्चा होता है, जो डिसेबल बच्चा है या कोई भी नॉर्मल बच्चा है, उस बच्चे को दुनिया से लड़ना सिखाना चाहिए, लोगों के बीच में बैठना सिखाना चाहिए, सर्वाइविंग सिखानी चाहिए। ना कि हाईएस्ट ग्रेड्स हो, या मैं अपना बच्चे का मुकाबला जो है वो फलाने के बच्चे से करूं, या मैं डॉक्टर नहीं बनी, मैं इंजीनियर नहीं बनी तो मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि वो बच्चा क्या बनना चाहता है, वो बच्चा क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, एक नॉर्मल बच्चे की भी और एक स्पेशल नीड्स की। स्पेशल नीड्स को ऑफ कोर्स एक स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अगर हम बात करते हैं ऑटिज्म, अब ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका है। और अगर मैं अपने सराउंडिंग्स में बताऊं तो हाँ, मेरे फैमिली में ऐसे बच्चे हैं जिनको इस स्पेशल नीड्स की जरूरत है, और वो एक काफी अब्रॉड अच्छी कंट्री में रहते हैं। उसके बावजूद उस बच्चे के जो पेरेंट हैं वो, ऑफ कोर्स बीइंग पेरेंट आपको होती है, बट वही होता है ना कि अब इसका आगे क्या होगा, ये आगे क्या करेगा, आगे कौन पूछेगा। तो ये आगे वाली जो फीलिंग होती है ना, उसमें जो बच्चे का प्रेजेंट होता है वो खराब हो रहा हो। आप बच्चे का प्रेजेंट तो देखो, आगे जो होगा वो आगे देखा जाता है। उसका अगर आप प्रेजेंट सही करेंगे, आगा के जो भी है वो इटसेल्फ अच्छा होता चला जाएगा। बट वी हैव टू फोकस ऑन द करंट सिचुएशन कि बच्चे को स्पेशली क्या चाहिए,
बच्चे को दूसरे से अलग नहीं करो, बच्चों को मिला के रखो। और एक हमारी स्कूलिंग की बहुत इशू होती है, मुझे बहुत स्कूलिंग की इशू हुई थी। मुझ मुझे सिर्फ आई एम वॉकिंग विद द क्रचेस, तो मुझे स्कूल एडमिशन्स नहीं देते थे। मेरे स्कूल में एडमिशन बहुत मुश्किल से हुआ था। और फिर उस वक्त की बात बता रही हूँ। मगर अब भी इन करंट हमारे यहाँ इन ऑल ओवर पाकिस्तान अगर देखा जाए, अगर हम पाकिस्तान कम्युनिटी की बात करें, तो पाकिस्तान में अभी तक काफी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। बट अब ऐसा लॉ आया है पाकिस्तान में कि क्लास में अगर मेरे ख्याल से 36 या 26 बच्चे हैं, तो उनमें एक स्पेशल नीड का बच्चा होगा। अब वो किसी भी किस्म का होगा, वो विजुअली इम्पेयर्ड भी हो सकता है, वो फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग। तो मुझे नहीं पता कि स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट मुझे पता है कि ऐसा एक लॉ वहां पर है। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक लॉ है कि हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है, एक या दो बच्चे बस वो होती है ये। अच्छा, तो अब क्योंकि हमारा बेसिकली सब में पहले जो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं या जो लोग उसके करीब होते हैं वो पेरेंट्स हैं। तो हमारा असल मकसद तो यही है कि पेरेंट्स को हम किस तरह से, तुम्हें लगता है कि हम गाइडेंस दें कि वो अपने बच्चों को, पहली बात तो है कि एक्सेप्ट करें। अब जो भी है वो आपका अपना बच्चा है, हम्म। उसको भी उसी तरह प्यार दें, उसको भी उसी तरह उसकी केयर करें जैसे आप दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हैं। पहली हम्म। चीज वही जो तुमने कही है कि हमें उसका फ्यूचर के बजाय अभी ये सोचना है कि हम्म। हम इसको सर्वाइवल मोड में कैसे लेकर आए। तो जब हम्म। आप रिलैक्स होगे तो फिर आपका बच्चा, ऑफ कोर्स बच्चा वही वाली रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है जो पेरेंट्स उसको दे रहे होते हैं। अगर आपने हम्म। उसके सामने बहुत अपने एक्सप्रेशन ऐसे शो करे कि आप परेशान है, तो बच्चा, ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा हो, वो उसी तरह से हम्म। बिहेव करता है कि उसके अपने भी मूड चेंज होने लग जाते हैं। तो हमारे पास, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स को इस चीज के लिए गाइड करें। देखो, हर कोई, ऑल दो सेंटर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी हैं, यूएई में भी हैं, सब हम्म। जगह है, लेकिन हर कोई इतनी अवेयरनेस नहीं रखता, या वो ये समझते हैं कि यार हमने वहां चले गए, रिश्तेदारों को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं। मतलब लोग नहीं डिस्क्लोज करते। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगता हो कि यार मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिसके अंदर मैं लोगों को अवेयरनेस के लिए, किस तरह हम उनके दिमाग में ये चीज डालें कि यार ये आपने अपने बच्चे को कहाँ से स्टार्ट लेकर दुनिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाना देखो, पहली चीज तो होती है ना, जब हम अपने बच्चे को घर लेकर आते हैं तो हमारी चीज होती है कि हम उसको बहुत केयर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ठीक है, आपको अपने बच्चे को हार्म से, बुरी चीजों से, बुरे लोगों से, बुरी नजरों से आपको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। बट इट डिडंट मीन कि आप बच्चे को बहुत ओवर प्रोटेक्टेड कर दें। समहाउ आपका बच्चा नॉर्मल हो या आपका बच्चा स्पेशल नीड्स का हो, आपको उसको थोड़ा पुश करना है। पड़ता है कि जाओ बेटा, आगे अब देखो। ठीक है। तो अब पहली चीज ये कि जो पेरेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि हाय मेरा बच्चा अब ये हो गया तो अब ये क्या होगा इसका, तो ये वाली फीलर मेरे ख्याल से जब तक हमारे दिमागों में रहेगी ना, आप या आपका बच्चा कुछ नहीं कर। क्योंकि जब तक आप उसको देख देख के सिर्फ आपको दुख होता रहेगा, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर। पहली चीज ये होती है कि आपके दिल में उस बच्चे के लिए दुख कम हो जाए, सिंपथाइज ना हो उसको देख के, सिंपैथी ना करें। हाँ ठीक है, उसको आपकी नीड है, आप उसको उठा के बिठाएं, लेटाएं, उसको खाना खिलाएं। ये आप नॉर्मल बच्चे के साथ भी करते हैं जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है। सेम सेम एग्जैक्टली लाइक कि आपको उसका पैम्पर भी चेंज करना है, आपको उसको खाना भी खिलाना है, आपको उसकी जो वॉमिट उसने की है वो भी साफ करनी है। तो मगर वो छोटा बच्चा जो होता है, उसके साथ अगर आप ये कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा प्यार आ रहा होता है। मगर अगर वही बच्चा आपका एक स्पेशल नीड्स का होगा, तो आपके अंदर एक दुखी इंसानियत वाली फीलिंग जाग जाती है। तो वो जो पहली चीज होती है ना आपके अंदर, दुखी इंसानियत वाली, जिसको देख के आप सिंपथाइज कर रहे होते हैं, अफसोस हो रहा होता है, आपको दुख हो रहा होता है, आपको वो फीलर हटा देनी चाहिए। आपको देख के प्यार आना चाहिए कि हाँ मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये फेज जब कंप्लीट होगा, नेक्स्ट फिर आप जिस फेज में जाते हैं कि हाँ अब हम इसके लिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज इसको क्या अपने रिसोर्सेज के अंदर लाकर इसको हम नेक्स्ट क्या दे सकते हैं।
स्कूलिंग होती है बच्चे की, फिर जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं जो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए एक अलग जैसे कहते हैं ना करिकुलम, या अलग कोर्सेज, या अलग एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो बॉटअप होते हैं। तो आप अपने जो कि भी रिसोर्सेस हैं उस हिसाब से आपको अपने बच्चे को उस स्कूल में या उस एनवायरनमेंट में उस जगह पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करे। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेगा, फिर उसको बिल्कुल नॉर्मल लोगों से अलग नहीं करना चाहिए। नॉर्मल मीन वी आर नॉर्मल, बट आपको उसको सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए कि ये यूं है वो वो है। जैसा आपका मिडिल वाला बच्चा है वैसा आपका बड़ा बच्चा भी है, वैसे छोटा बच्चा भी ठीक, बिल्कुल। है। उसको बच्चों के साथ, लोगों के साथ मिला के रखना चाहिए, लोगों से मिलवाना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कराना चाहिए। पहली चीज, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। इसी करेक्ट। तरह फिर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आनी शुरू होती है। जो मैंने पहली बात की थी, या तो बहुत ओवर प्रोटेक्टेड होंगे या बहुत निग्लेक्ट करेंगे उस बच्चे को, तो उसको मीडियोकर बेसिस पे रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब ये हो गया, अब हमें ये करना है, अब हमें इसके लिए फलां कपड़े लेने हैं। क्योंकि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं उनके लिए, अगर हम तुम मुझे बताओगी कि हम स्पेसिफिकली किन स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए जो है इस वक्त बात करें, ताकि मैं उस वैसे तो हिसाब से ये देखूँ। दिस इज और रिलेटेड टू मेंटल डिसेबिलिटीज, लेकिन अगर तुमको शेयर करना चाहते हो तो इट्स लाइक बिकॉज द सेशन बिटवीन यू एंड मी इज हम्म। अबाउट हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट और हाउ दे शुड रिएक्ट विद द पर्सन। जो भी बच्चा आया है इस दुनिया में, उसके साथ कोई हम्म। ना कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। उस बच्चे की क्या हमारे साथ एक एसोसिएशन होनी चाहिए, हम उसकी बात करें तो इट्स फाइन। इफ यू वांट टू गो फॉर द फिजिकल डिसेबिलिटी, दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि हम बात करें मेंटल अप्रोच की। देखो, मेंटल अप्रोच में ये होता है कि अगर हमारे बच्चा जो है वो मेंटली थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो हमें मेंटली चैलेंजिंग बच्चे के लिए उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग की जरूरत होती है। उनके लिए थोड़ी सी स्पेशल स्पून्स होते हैं, स्पेशल प्लेट्स होती हैं, जिनसे उनको खुद खाना खाना सिखाया जाता है। आप जिंदगी भर तो अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाते, उसी तरह ये जो बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से मेंटली रिक्वायर्ड होते हैं, इनके लिए स्पेशल प्लेट्स होती हैं, स्पेशल स्पून्स होते हैं, स्पेशल इनकी सीट्स होती हैं जिन पे आप, और वो इतना महंगा नहीं होता, वो नॉर्मल अवेलेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जब आप नॉर्मल अपने लॉन के सूट पे 10-10 12-12 हजार या 5-5 हजार, मेरे ख्याल से आप अब नॉर्मल लोग जो है पाकिस्तान में या कहीं पे भी खर्च कर रहे होते हैं, तो आप अपने बच्चे के ऊपर मेरे ख्याल से 500 हजार रुपयों की, या दिरहम्स में तो मेरे ख्याल से कम होगा, बट मिनिमम विद इन 1000 रुपीज आपको वो पूरा सेट मिलता है, जिसके अंदर बच्चे की प्लेट होती है, चमचा होता है उसका, उसकी खाने के जैसे बिब टाइप होती है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ये स्पेशल नीड्स वो बच्चे जो कि मेंटली रिक्वायर्ड हैं। और फिजिकली रिक्वायर्ड जो होते हैं, उनको जब वो छोटे होते हैं तो यू नीड टू कंसर्न अ प्रॉपर डॉक्टर, वो तो हर चीज के लिए होता है। बट फिजिकल नीड में मैं इस वजह से थोड़ा बोल सकती हूँ कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। प्रॉपर डॉक्टर विजिट्स होते हैं, सर्जरी रिक्वायर्ड होते हैं। सर्जरी तो मेरे ख्याल से मेंटली भी होती है, बट विचुअली भी होती है, बट उनकी डिफरेंट होती हैं, फिजिकल की डिफरेंट होती हैं, ऑफ कोर्स हर किस्म के हिसाब से। जहाँ तक हम बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में यू नीड टू हैव प्रॉपर क्लोथिंग, और उनकी एक प्रॉपर, किसी के एफ ओ होते हैं, किसी के ए एफ ओ होते हैं, किसी के पूरे ब्रेसेस होते हैं। के एफ ओ वो होते हैं जो एंकल से आपके फुट तक आते हैं, ए एफ ओ वो होता है जो आपके एंकल से आपकी काफ को कवर करता है, और कैलिपर्स वो होते हैं जो आपकी फुट से लेके आपकी हिप तक कवर करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन के लिए। फिर किसी बच्चे को स्टिक चाहिए होती है, किसी को नहीं चाहिए होती, किसी को एक में चाहिए होता है, दो में चाहिए होता है। इसी तरह हम मेंटली रिक्वायर्ड बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी, देखो मेंटली रिक्वायर्ड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एक सीपी होती है, एक मेंटली रिटार्टेड होते हैं, एक ऑटिज्म वाले होते हैं, बहुत सारी उनकी एक प्रॉपर कैटेगरी है। और उनको उस प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के कैटेगराइज करना चाहिए कि ये बच्चा हमारा किस कैटेगरी में फॉल होता है। ये ना हो कि आप उस बच्चे को एक बिल्कुल ही डिफरेंट
ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको रिक्वायर्ड दूसरा हो, आप दे दूसरा रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके लिए पेरेंट को थोड़ा सा फोकस होना पड़ता है, सिर्फ दरवाजे में बंद करके हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। यू अच्छा, आप नीड मुझे टू एक चीज वर्क ऑन बताओ इट। कि कुछ लोगों ने यहाँ पे, उनके नाम मुझे सॉरी मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा, हीरा का मैसेज आया हुआ है कि प्लीज टेल अस हाउ टू गाइड द सोसाइटी। हमारा मकसद यही है, लेकिन देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है, बिलीव मी, the people who are responding us are only those who are usually responding to the group. हम 4 मॉडरेटर्स एडमिन्स हैं, इसके अलावा कोई हम्म, भूला भटका आ गया, मतलब लोग बात करना नहीं चाहते, लोग सुनना नहीं चाहते। वही बात है, हिरा ने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को हमें गाइड करना है कि एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है। जैसे तुमने जो बात की कि किसी ऐसे बंदे को देखेंगे या बच्चे को देखेंगे तो वो सिंपैथी जाहिर करते हैं इस तरह के, हाय क्या हो गया, आप क्या, अच्छा फिर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, वो तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो। मैं मतलब मुझे फील हो रहा होता है यार, आप क्यों जाके उससे ये सवाल कर रहे हैं, हम लोगों को कैसे ये बात समझाएं कि यार वो भी इंसान है, उसके भी दिल में वही जज्बात हैं। और उसी तरह से अगर आप किसी माँ से जाके उसके बच्चे के बारे में ये पूछ रहे हैं, अच्छा क्या हो गया, अच्छा कैसे हो गया था, और एक आपके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, लोगों को वो बात ये समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह उनके दिमागों में ये बात डालें। मुझे आजकल बस ऐसा लग रहा है कि यार लोग सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लोगों ने सुनना इसके लिए पता है क्या किया? क्यों नहीं चाहते? हमारा जो अभी तक का कॉन्सेप्ट है ना, वो वही जो मैं कह रही हूँ कि हम लोग ने ये दिमागों में ये चीज बिठाई हुई है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो खैरात ज़कात से ही पढ़ेगा, खैरात ज़कात से ही बड़ा होगा। जितनी हमारी वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना सारा वक्त जो है वो इसी में निकाल देती हैं कि हम कैसे चंदा जमा करें, हम कैसे ज़कात जमा करें। हम अच्छा, अगर कोई बच्चा जो है वो किसी भी किस्म से हो गया है कि उसको कोई इशू हो गया है, तो वो बड़ा होगा तो वो सिर्फ खैरात और ज़कात से ही होगा, वरना वो बड़ा नहीं हो सकता। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है, हमारा उस बच्चे को लेके नजरिया बन गया है। या तो ये भीख मांग सकता है, ये अपनी इस लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि अगर ये बैठा हुआ है तो खाना पीना कैसे मिलेगा, ये बड़ा कैसे होगा, ये खैरात ज़कात से ही होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बन गया हुआ है ना, ये बहुत पुराना बना हुआ है, सदियों पुराना। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारी लाइफ डिफरेंट है और दुनिया में लाइफ डिफरेंट है, बट स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की अगर हम देसी बात करते हैं तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट है। इवन दो लोग, अच्छा, डू आई लुक लाइक अ बेगर? पता ऑफ नहीं, तुम कोर्स मेरे नॉट। साथ थी उस वक्त, नहीं थी। नहीं नहीं। अ, अब हम, मैं आई डोंट नो हम लोग कहाँ थे, और मुझे ये याद है कि हम लोग सब साथ थे एंड आई वाज पार्किंग माय कार, और मैंने तुम लोग को ड्रॉप किया था। मुझे नहीं याद तुम्हें पता है कि नहीं, ये बहुत पुरानी बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ये मुझे याद है कि हम लोग कहाँ गए हुए थे, नाम लो जगह। वो अब तो वैसे भी वहां पर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो यहाँ पे भी हम लोग लाल किला गए हुए थे कराची में। अच्छा। तो तुम लोग अंदर चले गए थे सारे, मैं अपनी कार पार्क करके आ रही थी, और एक आदमी पीछे मेरे भागता हुआ, एक्सक्यूज मी मैं बाजी या पता नहीं क्या मैडम, ये वो करके उसने मुझे रोका और उसने मुझे 100 रुपये निकाल के दिए। तो ये क्यों दे रहे हो मुझे? हम्म। तो कह रहे हैं आपको मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा आपको मुझे देख के क्यों अफसोस हुआ? हम्म। कहता है नहीं, मुझे आपको देख के बहुत अफसोस हुआ, मैं आपको ये देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें ये देख के अफसोस हुआ कि मैं अपनी गाड़ी पार्क की, मैं गाड़ी से निकली और मैं यहाँ खाना खाने जा रही हूँ, मैं कहा तुम्हें ये देख के अफसोस हुआ, तो ये तो मेरी तरफ से रखी। तो ये हमारा माइंडसेट है कि अगर आप कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहे ना, या नॉर्मल दिख नहीं रहे, तो आप अफसोस के ही काबिल हैं। तो ये हमारा माइंडसेट बना हुआ है, और इस माइंडसेट को हमें चेंज करना है। रादर देन, अभी तक मैं देखती हूँ जो पाकिस्तान में एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज के बारे में, वो सिर्फ यही एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि आप इनकी खिदमत करें। वो रमजानों में देखा होगा तुमने, वो इतनी दुखी, एक म्यूजिक चल जाती है टिन 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 टिन, और वो बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ है और पूरा घर उसको पंखा झल रहा है और उसको ये हो रहा है। तो ये हमारा एक
मीडिया भी है इसके अंदर इंक्लूडेड, और हमारी ओवर थिंकिंग भी है कि हम इसको सिर्फ एक उसी एस्पेक्ट से देख रहे हैं अभी तक, कि हमें इनकी सिर्फ खिदमत करनी है इन सेंस ऑफ मनी, और हमें लाइफ टाइम इनको उठा के बिठाना है, लेटाना है, इनको पैम्पर चेंज करना है, इनकी पॉटी पिशी साफ करनी है, दैट्स इट। और बस ये और है कि ये लोग जो है, ये एक ऐसे यूजलेस लोग हैं दुनिया में या हमारी सोसाइटी में, जो सिर्फ लेटे रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक हमें काम करना पड़ेगा बेसिकली, जो मुझे लगता है अब मीडिया के ऊपर, ये जो मैंने देखा है रमजानों में बहुत ज्यादा ये चीजें दिखाने लग गए हैं अब, कि एक बंदा लेटा हुआ है, उसको पूरा घर पंखा चल रहा है, उसके ऊपर मक्खियां बैठ बिल्कुल रही हैं, exactly और ये true। मतलब भाई नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल खाते पीते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, नॉर्मल हंसते हैं, उनको आप नॉर्मल ट्रीट करेंगे तो वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, और अगर आप उसको नॉर्मल ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके लिए इस बच्चे का कसूर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सबका कसूर है, कि हमें जो है ये अवेयर करना चाहिए लोगों को, और बेसिकली अब मीडिया को करना चाहिए, या सोशल मीडिया से करना चाहिए, या नॉर्मल मीडिया। मुझे तो दिल चाहता है कि ये सारे जितने मीडिया जो ये रमजानों में दिखाते हैं ना, मैं सबको शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे देख के इंतहाई गुस्सा आता है इसको देखकर, कि क्यों भाई, क्यों एक आदमी सिर्फ खैरात ज़कात से ही पल सकता है? आपने उसको इस काबिल बनाया ही नहीं पूरी लाइफ कि वो कुछ कर सके। तो अपना माइंड चेंज करो, और सोसाइटी का माइंड जो है ये हम मीडिया के थ्रू ही कर सकते हैं। एनजीओज वगैरह का काम मुझे समझ नहीं आता। अब मैं प्रेजेंटली बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अब एनजीओ के साथ काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको मैंने देखा सिर्फ उनकी एक प्रोडक्ट मार्केट हो गई, कि उनको पैसा कैसे कमाना है, पैसा इन सेंस ऑफ उनको बस एक जगह उन्होंने रैम बना दी, उफ, अगर एक प्लांट, एक जिधर से व्हील चेयर ऊपर चढ़ के चली जाए या व्हील चेयर नीचे आ जाए या कोई बंदा ऊपर नीचे चला जाए, उसकी आप तस्वीरें खींच खींच के हर जगह दुनिया में लगा रहे हैं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है? आप एक रैम बना के तालियां बजवा रहे हैं लोगों से, सिर्फ शो करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो ये काम नहीं है बेसिकली। हमें एक तो रिसोर्सेस चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से नहीं देती होगी, या यार देखो, ये तो बातें वो हो जाती है ना, इनको तो हम डिस्कस जितनी दफा भी कर लें फायदा कोई नहीं होता। हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब कोविड से पहले कहाँ थे, किसी को कोई जानता भी नहीं था, बस हम आपस में जो हमारे कॉन्टैक्ट थे बस वही एक दूसरे को कभी कभार बात कर लेते थे। लेकिन हम्म। जब आपके पास इतनी अवेयरनेस आ गई है कि इंटरनेट है, आपको सोशल प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा हैं, हर किस्म के, आप चाहे वो फेसबुक लें, चाहे इंस्टाग्राम लें, या चाहे यूट्यूब लें, जब हम्म। आपके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है कि हम ये सोचें कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। देखो, गवर्नमेंट की एक बिल्कुल स्टोरी अलग है, वो हम उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। हम ग्राउंड हम्म। लेवल की बात करें। तुमने जो मुझे इतनी बातें कही, अगर हम इनकी वीडियोस बनाकर, लोगों की वीडियोस वायरल होती हैं, क्यों होती हैं? कि उसके अंदर कोई सिर्फ फन हो? बात ये नहीं है कि हर किसी को फन चाहिए, बहुत सारे लोग मेच्योर हैं जो समझना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। जो हम्म। मेरा माइंडसेट है या जो मेरी एक अपनी थिंकिंग है वो ये कि यार, हमें ना अब उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके चलना है। जो चीज लोगों को दिखानी है, वो चाहे, मैं कहती हूँ लोग नहीं देख रहे, लोग नहीं पोस्ट कर रहे, लेट देम, डू नॉट डू इट। आप करते रहो, एक लेवल आएगा आपको वो लोग देख रहे होंगे जो रिस्पॉन्स नहीं देते। क्योंकि देखो, हमारे पास अभी भी हेजिटेशन मौजूद है, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर हो। हम जाके लोगों को सॉरी, थैंक यू, वेरी गुड, रियली, यू डिड वेरी वेल, ये वर्ड्स हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमें वो लगता है कि यार हम जाया कर रहे हैं किसी के ऊपर। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो क्या हो गया? अगर वो काम कर रहा है तो वो करता रहे, वो अपने लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम ये चीज करते रहें तो एक दिन आता है कि अगर एक नहीं तो कम से कम चार लोग आपके साथ होते हैं। आज मैं और तुम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास कितने लोग थे? 5 6 7 10, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग 2000 के करीब जाने वाले हैं। उन 2000 में से अगर 200 लोगों ने भी तुम्हारी मेरी बात सुनी है, और अगर उनको कोई चीज समझ में आई है, तो तुम्हारा मेरे यहाँ पे बैठना काम आ गया। ठीक है। एक चीज जो मुझे लगती है यार, अगर हम जो जितने देख रहे हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह बाद में भी जो हमारी वीडियोस देखेंगे, आप लोग प्लीज, जो मारिया ने बातें कही हैं, आप लोग एक लाइन लिखें, आप लोग 1 मिनट की वीडियो बनाएं, आप लोग 30 सेकंड की वीडियो बनाएं,
प्लीज अपने पास वो चीज जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको यूज करें, पोस्ट करें, लोगों को बताएं। आपने इतनी सारी बातें सुनी होगी, कितने लोगों ने सुनी, क्या आप लोगों ने इन्फेरेंस निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? वो ये कंक्लूजन लोगों के दिमाग को जगाना है, हमें बताना है कि यार पहली बात सिंपैथी और एम्पैथी बिल्कुल यार मुझे सही तो है। एक चीज मुझे अभी तक एक बहुत अजीब सी बात लगती है, वो ये कि अब हम कहाँ 2021 बैठते हैं, अभी तक हम लोगों को जगा रहे हैं कि जागो। यार लोग ये क्या नहीं क्या चाहते हैं कुछ ना, तो कर रहे हैं यार। हमारा काम यही है। देखो बात वही है, जो लोग नहीं करना चाहते हैं हमें उनको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, हम हाथ से नहीं करवा सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम उनके सामने वो चीज इतनी दफा रिपीट करें कि एक दिन आया और वो उस चीज को सुनने लग जाए। अभी जो तुमने इंसिडेंट बताया, वो उस बंदे की एक, तुम्हारे लिए उसका एक जज्बा था कि यार ये बंदी मेहनत कर रही है, चल रही है, लेकिन देखो उसको समझ नहीं आया कि मैं इसको एक्सप्रेस कैसे करूँ। अगर ये देखो, एग्जैक्टली उसको समझ है। मैं उसको समझ नहीं आया। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी कि उसने पैसे दिए। बट हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है ना कि आप अगर नहीं, किसी ऐसे बंदे को या बच्चे को देखेंगे तो आपको उसको पैसे ही देने हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करना, आपको उसको नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट नहीं करना कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ वो भी जा रहा है। हमने उसको पैसे निकाल के ही देने हैं, जितनी आप, अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ की भी बात कर रही हूँ। हम्म, मैंने ये चीज यहाँ पे भी फेस की है। बट उस वक्त तो खैर फिर भी आई वाज अलोन। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ थी, और मैंने एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे भी फेस की है। तो समहाउ दुनिया में हर जगह एक जैसे लोग होते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रही हो। मतलब आप उसको कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द कंट्री या गवर्नमेंट नहीं कर सकते। तो यही तो बात मैं कह रही हूँ। अगर मैं देखो अपने आप को, मैं आजकल देखो, इंसान की एज के हिसाब से ना उसकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है, उसकी एक्सपीरियंस हम्म। बढ़ता है। मुझे हम्म। अब इस लेवल पे आके लगता है यार कि अगर किसी ने कोई प्लेट भी उठा के अपने किचन में रखी है ना किसी बच्चे ने, मैं उसको एक दफा हम्म। अप्रिशिएट करूंगी, वो बच्चा सेकंड टाइम दोबारा वही काम करेगा। अगर मैं हाँ। हूं तो मैं जाके उसको हाथ मिलाऊं और मैं बोलूं कि भाई यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप जिस तरह लोगों को दिखा रही हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर, आपका एक जो जज्बा है या जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है। और मैं हम्म। ये इस बात के लिए आपको ब्लेसिंग देती हूँ और मैं आपके लिए बहुत विशेष मैं आपको देती हूँ। मतलब ये वो तरीका है, जब आपने किसी को देखा, अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह इंटरेक्ट करें। आप उसको, हम्म। उसकी हौसला अफजाई करें, उसको अप्रिशिएट करें कि जो वो बंदा काम कर रहा है वो अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा कर रहा है। अगर अच्छा आप ये नहीं कर सकते हौसला अफजाई तो की आप, अगर तुम बात करती है ना, तो हौसला अफजाई में जो है वो ये वाली बात आ जाती है कि हम हौसला अफजाई में उस बच्चे को या उस इंसान को हम्म, वही सिंपथाइज करना शुरू कर देते हैं। हमें उसको सिंपथाइज नहीं करना है, हमें अप्रिशिएशन का मतलब किसी को सिंपथाइज करना नहीं होता। अप्रिशिएशन का मतलब होता है कि आप उस बंदे को इनकरेज करें। हमारी इंकरेजमेंट को जो है वो एक डिफरेंट मीनिंग में ले लिया जाता है। तो इनकरेजमेंट की जो होती हैं वो फैक्टर्स होते हैं, दो तीन चार पांच जो भी, उसमें रख के उस बंदे को इनकरेज करना चाहिए ना। या तो इतना डिस्करेज करेंगे कि वो पता नहीं क्या हो जाएगा, या इतना होगा कि आप एक, एक नॉर्मल, भाई जो हाँ, एक नॉर्मल वे नहीं होता यार, एक नॉर्मल नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता। मुझे उस नॉर्मल बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है हर जगह से। चाहे आप अपने घर में हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, अपनी एजुकेशनल लाइफ में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो। क्या, अब अगर हम अपनी बात कर लेते हैं तो हम कहाँ कहाँ दुनिया में गए, कहाँ कहाँ पाकिस्तान में घूमे, कहाँ कहाँ हमने क्या किया। तो तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ, या मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि सामिया मुझे कोई स्पेशल फेवर दे रही है, या तुम्हें कभी नहीं लगा होगा कि हाँ मुझे मारिया को ये फला स्पेशल फेवर देना चाहिए? क्योंकि हम दोनों की मेंटालिटी जो थी वो एक फ्रेंड्स वाली थी, कि तुम्हें पता था कि हाँ मैं ये कर लूंगी, मुझे पता था हाँ सामिया फला कर लेगी। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, कि हाँ इसको किसी इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ अगर उसको स्टेप चढ़ने में मसला हो रहा है आप उसको स्टेप चढ़ने में बताओ, जहाँ उसको चीज उठाने में मसला हो रहा है आप उसको चीज उठा के दो, ये आप हेल्प कर सकते हो। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके जो है वो आपको एक दूसरे की हेल्प करना, इससे एक तो वो इंसान
जिसके साथ आप कर रहे होते हो वो इफेक्ट होता है। और दूसरा सिर्फ आपके आप, तो ये वाली चीज है जो मुझे बेसिकली समझ नहीं आती है, मुझे पसंद नहीं है, जो जिसको मुझे चेंज करना है। और आई डोंट नो मैं अपनी लाइफ में कर सकूं या नहीं, बट आई जस्ट वांट टू चेंज इट, कि आप नॉर्मल हो जाओ, आप एक नॉर्मल बिहेव करो मेरे साथ, तुम्हारे साथ, बस यही चीज है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें, सब में पहले प्लीज जो लोग यहाँ पर हमें देख रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है मारिया की, और हम लोग मारिया के साथ होते थे, हम लोग, शी इज वेरी करेक्ट कि हम उसको एज ए नॉर्मल फ्रेंड, कभी हमने ये भी नहीं सोचा कि हम इसका बैग उठा के जा रहे हैं, कभी हमने ये नहीं देखा। शी यूज टू कैरी हर अलोन, हमें उस वक्त उसको करना होता था कुछ जहाँ पे उसकी जरूरत होती थी, और वो हमें रह रह के साथ में पता चल जाता है कि अगर अगर कोई बंदा हम्म। उठ रहा है तो उसको उठने दो यार, उसके हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में भी इसी तरह उठता है, वो घर में भी इसी तरह बैठता है, तो आप 2 मिनट के लिए अपने वो एक्सप्रेशन देके आप क्या हासिल कर लेंगे? क्योंकि एक चीज वही है कि हम नॉर्मल लाइफ रहें उनके साथ और उनको जीने दें। दूसरी बात वही आ जाती है कि प्लीज अपने जानने वालों को जो भी आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, अपना एक पार्ट जरूर प्ले करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने एक बात बोल दी है, एक जुमले से किसी को फर्क पड़ेगा, आपके लिए हो सकता है कि वो उस टाइम पे आपको फील ना हो, लेकिन वो बाद में किसी ना किसी के दिल में वो बात समझ आए, या उस चीज को वो रिस्पॉन्ड करे। तो वैसे तो खैर ये बातें सबको पता होती हैं, लेकिन जब टाइम आता है ना, तो कोई नहीं हर करता। कोई रिस्पॉन्ड बहुत डिफरेंट तरीके से करता है। तो मारिया के आने का मकसद यहाँ पे सिर्फ यही था कि वो अपने एक्सपीरियंस खुद शेयर करना चाहती थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैंने मारिया को अप्रोच नहीं किया, हम में से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था। जो हमेशा से मुझे मारिया की एक बात अच्छी लगी, आई रियली, एक कहना चाहिए ना कि मैं लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि यार आपने अपने आप को मनवाना है। मारिया को किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया, किसी ने कभी उसको ना ऑफिस लेवल पे ना कहीं और, इसने अपने आप को खुद लोगों के सामने बताया कि यार आप मुझे एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझे, आप मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, एंड आई रियली लाइक द कॉन्फिडेंस शी शोज। और एक दफा हम लोग गए थे तो मुझे याद है, समवन वाज स्टेयरिंग एट यू एंड यू वेंट देयर एंड देखना, आप देखो क्या देखना चाह रहे हो तुम। तुम्हें ये नजर आ रहा है कि एक लड़की अपने स्टिक्स के साथ चल रही है और तुम्हें हैरत हो रही है। अच्छा, लोगों के एक्सप्रेशन बहुत बुरे होते हैं लिटरली, हमें कभी कभार इतना अजीब सा फील होता है यार कि ये, मतलब आपको किसी को देख लिया, आपने देख लिया, अब आपको इतनी अपनी पूरी आई बॉल्स निकाल के देने की जरूरत नहीं होती है, आप नॉर्मल लोगों को देख सकते हैं। अच्छा, इसकी कॉन्फिडेंस वजह लेवल पता है क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है आपका और आपके पार्टनर, आपका पार्टनर आपका पेरेंट हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। You remember I fell in the water. Remember when we went for a fishing? हम्म, तो the belief you and I had कि तुम्हें पता था कि मैं बाहर आ जाऊंगी, सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, बट तुमने इन द एंड मुझे कहा था कि मुझे पता था कि मारिया आ जाएगी। तो ये आपका बिलीव होना चाहिए आपके पार्टनर के साथ में, कि आपको पता हो कि हाँ वो ये कर लेगा, वो यूं हो जाएगा। तो ये बिलीव होता है जो कि एक पेरेंट का अपने बच्चे के अंदर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का अपने दूसरे एम्प्लॉय के साथ होना चाहिए, कि हाँ ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी स्पेशल नीड्स हैं तो ये मैं अगर इसको काम दे रहा हूँ तो ये करके देगा। अगर मेरे बॉसेस ने मुझे कोई काम करके दिया तो वो मैंने उनको रिप्लाई करके दिया, उनको वो करके दिया। आज अगर हम अपने एम्प्लॉय से या किसी से काम करा रहे हैं, तो आपको ये एक ट्रस्ट फैक्टर होता है हर रिलेशनशिप में, जो कि आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत क्या, आपका जो एक मेन रिलेशनशिप होता है आपको उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, कि हाँ मैं, और उस ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको उस रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ता है, आपको उसकी इफ्स एंड बट्स जाननी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके अंदर रह के उसके साथ टाइम गुजार के पता चलता है कि हाँ ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो हमें अपने बच्चे पे, हमें अपने एनवायरनमेंट पे, हमें अपने लोगों पे ट्रस्ट होना चाहिए, कि हाँ ठीक है, अगर मैं इसके साथ रह रहा हूँ, मैं इसको कुछ कर रहा हूँ तो वो करके देगा मुझे, इन फ्यूचर मुझे रिजल्ट ला के देगा। इन फ्यूचर रिजल्ट सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, इन फ्यूचर रिजल्ट होता है एक बेहतर इंसान बन जाना, एक सोसाइटी में अपने आप को प्रूव कर देना। उस बच्चे को इतनी आप स्पेस तो दें कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि हाँ मैं ये चीजें कर लेता हूँ।
फला 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 चीज मैं कर लेता हूँ। एक बच्चा जब अब चलना शुरू करता है 1 साल में, तो पेरेंट को कितनी खुशी होती है, अरे मेरे बच्चे ने पहला स्टेप लिया, दूसरा स्टेप लिया, तीसरा स्टेप लिया। तो ये पेरेंट का बिलीव होता है ना कि मैंने इसके साथ इतनी सारी मेहनत लगाई 1 साल, तो आज उसने अगर एक स्टेप लिया है तो उस पे पेरेंट को कितनी खुशी होती है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल में आपको नहीं वो रिजल्ट दे रहा, वो आपको 5 साल में चल के दिखा रहा है, वो आपको 10 साल में चल के दिखा रहा है, तो आपको वही खुशी उस वक्त जाहिर करनी चाहिए, रादर देन कि सिर्फ ये सोचना यार इसको तो 1 साल में चलना था, इसने 5 साल में चलना शुरू किया। तो वो खुशी का मोमेंट अगर आपको पहले साल में नहीं मिला, दूसरे साल में तो मिला, चौथे साल, 5वें साल, तो उस पीरियड को एंजॉय करना चाहिए। उसमें आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की कि आज हाँ ये 5 साल के बाद चल के दे रहा है मुझे, चल के दे रहा है इन सेंस ऑफ बोल के दे रहा है, खाना खा के दे रहा है, ये बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं। तो उस बिल्कुल। खुश वाले मूवमेंट को, उस हैप्पी मूवमेंट को सिर्फ इसलिए जाया कर देना कि इसने 1 साल में करके नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से ये उस बच्चे के साथ भी जाती है और उस पेरेंट के लिए भी जाती है जो कि इतनी सारी चीजें जी रहा है उसके। अच्छा, अब एक चीज, एक क्वेश्चन है कुछ, मिसबा आसिफ ने कहा है, मारिया शेयर अस ऑन हाउ हैव यू एजुकेटेड योर चिल्ड्रन ऑन दिस एंड हाउ डू दे फर्दर टेल देयर फ्रेंड ऑन दिस। कि आप, तुमने अपने बच्चों को किस तरह से, जाहिर है देखो अब हमारा तो टाइम निकल गया, अब हम अपने बच्चों को ही बेसिकली बात बदली, अगर हम वो गाइडेंस जो तुम देखना चाह रही हो बच्चों को दें तो बच्चे उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। देखो, अब जहां तक मेरा बेटा है ना, अब ही बड़ा हो रहा है वो, तो अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, क्वेश्चन रिलेटेड मी, हिज फादर। और वो जब नॉर्मल और लोगों को देखता है तो वो मुझसे पूछता है कि मैं क्यों और उसका फादर क्यों डिफरेंट है और दूसरे पेरेंट क्यों डिफरेंट है। तो हमें अपने बच्चों को ये एजुकेट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया ना, लाइक 5 फिंगर्स, एक बड़ा एक छोटा एक ये, बहुत अजीब सी बात है, मत बट है। उसको मैंने यही करके समझाया कि देखो बीइंग, मैंने तुम्हें अपनी मिसाल देती हूँ, मैंने उसको समझाया कि ठीक है अगर मैं ऐसे तुम्हारे साथ हूँ तो हमें इसमें साथ बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं। फिर देखो, हमें पार्किंग बिल्कुल गेट के सामने मिलती है, हमें पार्किंग के लिए मीलों मीलों चल के जाना नहीं पड़ता, हमें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बीइंग वो और मैं डेली लाइफ में गुजारते हैं। तो मैंने उसको यही एग्जांपल्स दी। तो आपको ये अपने बच्चे को कोच करना पड़ेगा ये देख कर कि आप उसके साथ क्या क्या चीजें डेली लाइफ में ऐसी करें जो कि बेनिफिशियल हैं, जो कि दूसरे नहीं कर रहे और वो करें, क्योंकि बच्चे अभी इस स्टेज में है कि अभी उसको अच्छे और बुरे का नहीं फर्क पता ना। हमें उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, बच्चे ये देखते हैं ना कि मुझे फला चीज से क्या मिल रहा है, ढिमका चीज से क्या मिल रहा है। हम लोग सारे फ्रेंड्स गए थे एक दफा, दूसरे लोगों को पार्किंग बहुत दूर दूर मिली, हम लोग को बिल्कुल गेट के सामने मिली। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके अपने बच्चों को गाइड करनी होती हैं। बट जब बच्चा लाइक जैसे हम साथ रह रहे थे, तो जब हमें पता होता है ना कि क्या चीज क्या करनी है, क्या चीज क्या करनी है, इसी तरह उसको पता है कि मुझे क्या करना है। उसे इतना डिफरेंट उसको फील नहीं होता जब आप अपने बच्चों के साथ या अपने घर वालों के साथ रहते हैं। ये फीलर आता है जब आप दूर से देख रहे होते हैं किसी को कि हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करें। वो बच्चा मेरे साथ साथ एजुकेट हो रहा है, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसको पता है कि अच्छा ठीक है मुझे खड़ा होना है, या मुझे गाड़ी में जाना है, या मुझे गाड़ी में बैठना है तो उसने मेरी चेक गाड़ी में रखनी है, या उसने अगर मैं जा रही हूँ तो उसको मेरी चेक मुझे देनी है, या उसको पता है कि अगर मैं चाय बनाई, कॉफी बनाई तो उसको ही नोज तो उसको मेरी कॉफी उठा के मेरी टेबल पे रखनी है, ही नोज, क्योंकि वो मेरे साथ रह रहा है बचपन से। उसको मैंने उसी के साथ साथ वैसे एजुकेट किया। तो इसी यही है ना कि हाउ टू अपब्रिंग योर चाइल्ड। हम अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग के लेसन में सिर्फ अच्छे ग्रेड्स और यही सब सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को बेसिकली, जो हाँ यहाँ पे स्कूल की भी इश्यूज आती है ना कि हम अपने बच्चों को जिस जिस स्कूल में डाल रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं,
उस बच्चे ने कभी एक स्पेशल बच्चा अपने सराउंडिंग्स में देखा ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कि इस बच्चे को ट्रीट कैसे करेंगे। तो ये लॉ जो पास हुआ है जिसमें ये है कि आप एक बच्चा एक स्कूल में ऐसा रखें, जो कि मुझे श्योर है कि हम नहीं रखते स्कूल में। तो अगर ऐसा बच्चा एक होगा, अब मैंने काफी कार्टून्स में देखा है, काफी सीरीज में देखा है कि कोई एक स्पेशल ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें या तो कोई व्हील चेयर पे होगा, या तो कोई मेंटली चैलेंजिंग होगा, या कोई भी एक एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है बच्चों के दरमियान में, जिसको वो बच्चे उस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, ताकि अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको मेरे ख्याल से इस चीज का आइडिया है कि एक अगर स्पेशल नीड का बच्चा है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये मैंने काफी सारे कार्टून में मैंने देखा है अब, क्योंकि बच्चों के साथ बैठ के। तो ये एक चीज है। तो हमें इस तरह की चीजें, इस तरह की वीडियोस बच्चों को दिखाने चाहिए अपने, अगर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें सिर्फ, एक तो ये होता है ना कि मैंने अभी तक भी ये देखा है कि वो तुम देखा होगा कि होटल्स वगैरह में हम जाते हैं तो वो शॉर्ट हाइटेड लोग डोर खोल रहे होते हैं, आज तक भी। हम्म। तो लोग उनको मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, और लोग उनको कह रहे थे देखो ये, मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कहीं गई थी, तो वो औरत अपने बच्चे को कह रही है देखो इसकी हाइट कितनी छोटी है, और ये यूं है, और ये फलाना है। तो मैं स्पेशली मैं अब उसको जाके तो कुछ नहीं कह सकती थी, बट वही है ना कि हम, हमारे लेवल के लोगों पे, हमारी एज ग्रुप के लोगों पे, लोगों को ये टीच नहीं किया गया था कि ऐसे लोगों को ऐसे नहीं देखते, ऐसे उनको ट्रीट नहीं करते। तो वो अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। तो बेसिकली अब हम अपनी एज ग्रुप या हमारे से पहले वाली एज ग्रुप के लोगों को तो नहीं सिखा सकते, हमें ये वाली एज ग्रुप के जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, हमें उनको कार्टून्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, अगर हम पेरेंट हैं तो हमें बीइंग पेरेंट उनको ये बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अगर सराउंडिंग में ऐसा कुछ है तो वो कोई नायाब चीज नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, जी रहा है, सांस ले रहा है, हंसता है, गा रहा है, जो भी है। तो स्टेयरिंग बेसिकली एंड हमें लुक। सिर्फ देखना, और एक अजीब तरीके से देखना। और पता है इधर देखने की इतनी आदत हो गई है ना कि अब मुझे पता नहीं चलता कि कौन कैसे देख रहा है, कि मुझे इग्नोर करने की आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे पता नहीं चलता कि कोई मुझे अच्छे निगाहों से देख रहा है, या सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं हूँ क्या। इसलिए मैंने लोगों को देखना छोड़ दिया, तो ये थोड़ा मसला भी होता है। तो वही बात आ जाती है अवेयरनेस की, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई दिन आएगा कि हमारी कोशिश कामयाब होगी। अच्छा, एक इन्होंने भी कहा है, मरियम ताहिर कह रही हैं, एंड व्हाट अबाउट दोस थेरेपिस्ट हु आर मनी मेकर्स, दे इवन डोंट थिंक के पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं। इन बच्चों को हमदर्दी नहीं, प्यार की जरूरत है, वो कॉन्फिडेंस दे दे जो कि आप भी कर सकते हो। ओके, बिल्कुल। शी इज लाइक थेरेपिस्ट, जो मुझे लगा कि आप अपने हम्म। बच्चों को खुद थेरेपी दें, हम्म। और वो उनको प्यार चाहिए, उनको टाइम चाहिए, और वो हम्म। अगर आप खुद दे रहे हैं, जो कि थेरेपिस्ट को आप पैसे देने के बाद हायर कर रहे हैं कि आपके बच्चों को वो अटेंशन दे, तो यू कैन प्ले द सेम रोल एट योर हम्म। ओन, अपनी जगह पे खुद करें आप, तो पॉसिबल है। देखो, थेरेपी एक ऐसी चीज है, एक मेंटल थेरेपी होती है, एक फिजिकल थेरेपी होती है। ठीक है, मेंटल थेरेपी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट आप रख सकते हैं अगर आप उसके अंदर इतने जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सपर्ट नहीं है। वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अगर किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को रखना चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। बट इसके लिए जो होती है एक, अ, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हाँ ठीक है, मेरा थेरेपिस्ट आता था या मैं थेरेपी के लिए जाती थी। उसके बाद ऐसा हुआ था कि मेरी अम्मा जो है वो खुद से मेरी थेरेपी करना शुरू हो गई नहीं, फिजिकल भी, मेंटली तो खैर उन्होंने बचपन से की ही होगी, बट फिजिकली भी जो थेरेपी होती है, उन्होंने सीख के कि हाँ ठीक है, बच्चा जितना कंफर्टेबल अपने माँ बाप के साथ होता है ना, वो किसी एक्स वाई जी पर्सन के साथ नहीं होता है। और अब मैं एक और चीज बोलूं जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई, वो ये थी कि जो थेरेपिस्ट होते हैं बेसिकली, मैंने ये दो तीन केसेस देखे देखे क्या,
मुझे बताते हुए भी अजीब लग रहा है, बट कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चों को अब्यूज करते हैं, तो यू अब हैव वही टू बात आ टेक केयर जाती है, लोग अपने एडवांस बच्चों को। एक हाँ, तो मैं बिल्कुल अपने बच्चों का किसी को ब्लेम नहीं करी, बट हम्म, आपको अपने बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। थेरेपी एक ऐसी चीज है, फिजिकल थेरेपी, जो उसमें आपको कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको टच करना पड़ता है प्रॉपरली तौर पे। तो इस तरह की कंप्लेन्ट्स भी बच्चों की आई हैं कि ही टच मी देयर और शी टच मी देयर। तो ये दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जिस पे आपको केयरफुल रहना चाहिए। और जब आप फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे के माँ बाप हैं तो आपको अब या पहले भी बच्चों के साथ में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी चीजें होती हैं उनको बहुत प्रॉपरली जो होता है वो होल्ड करना पड़ता है थेरेपी के लिए। बात वही आ जाती है कि यार आप अपने बच्चे को जितना आपके लिए अल्लाह ताला ने जितना किसी प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्ट, तो अब खैर आपको नॉर्मल यू बच्चे हैव को भी वैसे ही करना है, बिल्कुल सही बात है। बट स्पेशल नीड्स अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मेंटली हैं, वो बता नहीं सकते आपको हम्म, कि फला ने मुझे कैसे टच किया या उसने क्या क्या किया। तो आपको यू हैव टू बी देयर। आपको अपने बच्चे को छोड़ के, बट एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आती है, जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं किसी स्पेशल नीड्स के, तो वहां पे तो बच्चा स्कूल में ही होता है ना, वहां पर फिर पेरेंट किस तरह जो है वो अपने बच्चे को लुक आफ्टर करे। बट बात ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली भी काम करना पड़ता है, क्योंकि आप इस तरह के पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा होती है नॉर्मल पेरेंट्स से ज्यादा। हम्म हम्म तो हम्म एक्चुअली यार जितना मैं कि तुम्हें एक बात बताऊं सौम्या, मैंने एक बच्ची थी मेंटली चैलेंजिंग, उसके पेरेंट्स को उसकी शादी करते हुए भी देखा, क्योंकि बिल्कुल ही अ, न बोल पाती थी न खा पाती थी। और उसके साथ काफी सारे इश्यूज थे कि वही कि किसी तरह हमारे सर से उतर जाए, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी। तो इस तरह के भी पेरेंट्स होते हैं दुनिया में। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और जो अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी रखी है, अगर कुछ इस तरह के बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आपको यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस, एक्स्ट्रा केयर। आप हम्म, जहाँ पे बच्चों को भेज रहे बेहतर हैं है कि आप अपने बच्चे की थेरेपी फिर खुद करें, मेंटल और फिजिकल दोनों थेरेपी आप खुद करें, सीख लो ये। सही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें मेरे ख्याल से दो तीन चीजें होती हैं जो कि आपको प्रॉपरली जाननी होती हैं, उसके बाद आप अपने बच्चे की थेरेपी बहुत आराम से कर सकते और ये बात फरहाना मुख्तार भी कह रही है, बिल्कुल आई अग्रीड के सबसे पहले हमें तो बच्चों से ज्यादा तो हमें पेरेंट्स को ही उनके बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक पेरेंट्स नीड टू लर्न न्यू बिहेवियर रिलेटेड टू दिस सिनेरियो, एंड शी आल्सो सेज एंड अनलर्न द प्री एग्जिस्टेड बिहेवियर। बिल्कुल ठीक है, हम जो अपने पिछले जो मिथ्स लेकर आ रहे हैं, जो हमारे फोर फादर्स के जमाने से, उसको हमें चेंज करने की ऑफकोर्स जरूरत है। अच्छा सदफ, आप जो बात कर रहे हो इंशाल्लाह उसके लिए हमारे पास अ, दूसरे थेरेपिस्ट होंगे जो कि स्पेशलिस्ट हैं इन देयर ओन फील्ड, तो विल बी हैविंग फर्दर न्यू सेशंस विद देम। तो ये स्पीच डिले का जो है वो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरा अच्छा, ख्याल है मेरे कि कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो गलत होते हैं ऑफ बट कोर्स यू मैंने कहा हैव ना टू आप बी एक्स्ट्रा check है। फोकस ऑन योर चाइल्ड। थेरेपिस्ट आर बेस्ट, मुझे जितने थेरेपिस्ट मिले वो काफी अच्छे थे, बट कुछ बुरे भी लोग हैं, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे ये तो बुरे भी देखो, लोग हैं। जजमेंट आप किसी को कर नहीं सकते अनटिल अनलेस कि आप वहां पर जाए ना। लेकिन आपको इतना अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारे बच्चे को किस टाइप की जगह की जरूरत है, लोग कैसे हैं, ये सब कुछ आपने खुद देखना है, ये बच्चा नहीं देखेगा। और ये आप किस हम्म तरह से देखेंगे, ये अब आपको सीखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। थैंक यू सो मच मारिया, आई नो दैट यू हैव स्पेंड योर वो टाइम जो फैमिली टाइम होता है हमारे साथ, आपने आप आई हैं और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप के लोग हमारा साथ दें। तुम्हारी बात सुनने के बाद उनको भी लगे कि यार जो अवेयरनेस की बात हम करते हैं वो हमें अपने बच्चों को भी सिखाएं और हम खुद भी इस चीज हम के खुद ऊपर भी आए। सीख। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो बिल्कुल दोबारा से हम वुड लव टू आस्क यू फॉर अनदर सेशन सम अदर टाइम, जिसमें हम कुछ और डिस्कस करें। एंड इंशाल्लाह। all the viewers really had a good time with you. So thank you बिल्कुल। so much once again. थैंक यू वेरी Take मच care. एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सामिया, Okay, थैंक यू thank वेरी you. मच एवरीवन।
मुझे टेक केयर। सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।